के पाठक साहब हैं अभी जिनके नाम की जो है पूरे बिहार में जो है शिक्षा विभाग में तूती बोल रही हड़कंप मचा हुआ है, उनको इन निजी विद्यालयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और इधर भी इसलिए कि शिक्षा विभाग जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी शिक्षा से ज़्यादा निजी विद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा में भ्रष्टाचार है और के पाठक साहब को वहाँ भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ गौर करनी चाहिए, जांच करना चाहिए और वहाँ भी अपना एक टीम बनाकर जिस तरीके से वहाँ तमाम तरीके के जो नियम निर्देश लागू हो रहे हैं, इन विद्यालयों के लिए भी, निजी विद्यालयों के लिए भी लागू हो। 25% गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई वहाँ जो है अध्ययन अध्यापन करवाना है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कोई ज़िला में कोई ऐसा विद्यालय होगा, बहुत कम विद्यालय, अधिकांश विद्यालयों में जो है ये भ्रष्टाचार जो है हो। जिला में सिर्फ 360 ही निजी विद्यालय चलते हैं, तो ये आपको ये साफ साफ दिखता है कि 360 नहीं, लगभग 3000 जो है निजी विद्यालय पूरे ज़िला में चलते हैं। एक तो हाल में यही दिख गया जो है ये शिक्षा विभाग में आप ये क्रेडिट आपको देते हैं कि आप इस विषय को आपने उठाया, आप सरकार तक लेके गए, जिला प्रशासन तक लेके गए, आपने आवेदन दिया, आप जो है उसमें जनहित का ये जो मुद्दा उठाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और मैं हूं प्रवीर। कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी हैं। हम इनसे कुछ वार्तालाप करने के लिए बैठे हुए हैं। ज़िले में एक जनहित के मुद्दे पर मैंने आवाज़ उठाया था। मुद्दा था कि जो ज़िले में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जिसमें सरकार के नियम के अनुसार 25% गरीब बच्चों को आरक्षण देने का प्रावधान है, साथ में जो भी बच्चे गरीब प्रवृत्ति के हैं उनको वो फ्री में शिक्षा देना है, फ्री में किताब देना है, फ्री में अन्य सामग्री को उपलब्ध कराना है। तो हम इनसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ज़िले में एक जनहित का मुद्दा मैंने उठाया था, जिसमें प्राइवेट स्कूल के खिलाफ मैंने उठाया था कि जो भी निबंधित स्कूल हैं या अनिबंधित स्कूल जो हैं, जो सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि ज़िला में जैसे आपके द्वारा बताया गया कि कुल 360 जो है निबंधित विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं। लेकिन जो आप खुद आप देखते हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं या गांव के आसपास कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां कोई एक निजी विद्यालय नहीं चलता हो। तो पूरे ज़िला में सिर्फ 360 ही निजी विद्यालय चलते हैं, तो ये आपको ये साफ साफ दिखता है कि 360 नहीं, लगभग 3000 जो है निजी विद्यालय पूरे ज़िला में चलते हैं। एक तो हाल में यही दिख गया जो है ये शिक्षा विभाग का 25% गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, वो ऐसा नहीं किया जाता है। हो सकता है कि वो कागजी कोरम पूरा कर लिया जाता हो, उनके द्वारा जो है फर्जी तरीके से इस तरीके के कागजात तैयार कर लिए जाता हो कि हाँ हम गरीब बच्चों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में ऐसा नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिला के अधिकांश निजी विद्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये बच्चों के परिवार का, उनके अभिभावकों का जमकर शोषण करते हैं। चाहे ये पोशाक का मामला हो, किताबें खरीदने का मामला हो, बस में जिन बसों से जो है बच्चों को स्कूल में ढोया जाता है उन बसों का मामला हो, या फिर पढ़ाई का मामला हो, जो भी हो। एक तो गुणवत्ता पर जो जिन गुणवत्ता के साथ जो है विद्यालय में शिक्षक रखना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए वैसा नहीं है। इसके अलावा बच्चों को जहाँ से जो पुस्तक जो खरीदनी है, ये लोग तय कर देते हैं कि फला दुकान से ही आपको किताब लेना है। वहाँ इनका जो है कमीशन तय रहता है। ये मोटा मोटा कमीशन विद्यालय वाले तय किए हुए हैं। ये तय कर देते हैं कि फलां दुकान से आपको जो है पोशाक यूनिफॉर्म लेना है, वहाँ इनका कमीशन मोटा मोटा तय होता है। बच्चों के ऊपर अतिरिक्त भार दे दिया जाता है, बच्चों के अभिभावकों के ऊपर ये एक्स्ट्रा भार दिया जाता है। जो 100 रुपये की किताब है वो 200 में बेचा जाता है, जो 200 का यूनिफॉर्म है वो 400 में बेचा जाता है। तो ये आखिर बच्चे क्यों भुगते हैं, बच्चों के अभिभावक क्यों भुगते हैं? सरकार को, यहाँ के जिला प्रशासन को इसकी निगरानी करनी चाहिए, जांच कराना चाहिए कि निजी विद्यालयों में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसको कैसे रोक लगाया जाए। सरकार को इस पर जो है गौर करनी चाहिए। इस पर कह रहे हैं कि रजिस्टर में मेंशन कर दिया जाता है, यही ना कह रहे हैं सर? बिल्कुल। तो अगर अक्सर देखा जाए तो डबल भ्रष्टाचार हो गया।
क्योंकि एक तो आवेदक से, गार्जियन से पैसा ले लिया गया और एक सरकार से भी अनुदान ले लिया गया, तो ये तो भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा हो गया ना, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ। और ये जो के पाठक साहब हैं अभी जिनके नाम की जो है पूरे बिहार में जो है शिक्षा विभाग में तूती बोल रही हड़कम मचा हुआ है, उनको इन निजी विद्यालयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और इधर भी इसलिए कि शिक्षा विभाग जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी शिक्षा से ज़्यादा निजी विद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा में भ्रष्टाचार है। और के पाठक साहब को वहाँ भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ गौर करनी चाहिए, जांच करना चाहिए और वहाँ भी अपना एक टीम बनाकर जिस तरीके से वहाँ तमाम तरीके के जो नियम निर्देश लागू हो रहे हैं, इन विद्यालयों के लिए भी, निजी विद्यालयों के लिए भी लागू होनी चाहिए। अच्छा, देखा जाए तो के पाठक सर जो जिसे आप कह रहे हैं कि सरकार ने नियमावली बना दिया, उसका अनुपालन प्राइवेट विद्यालय नहीं कर रहे हैं, तो आखिर इसके ऊपर सरकार को भी पहल करनी चाहिए ना। बिल्कुल पहल करनी चाहिए, और आज नहीं पहल करना चाहिए, ये बहुत पहले से जब कोई नियमावली बनाया जाता है, सरकार को उसी दिन से उस नियमावली का पालन करने के लिए जिस संबंधित विभाग के लिए वो तय किया गया है उसको पालन कराने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब के पाठक साहब जब शिक्षा विभाग में एक नई उम्मीद लेकर आए हैं, आप भी देख रहे हैं कि सरकारी जो शिक्षा जो स्कूल हैं उनमें जो हड़कंप मचा हुआ है, शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है, तो एक बार निजी विद्यालयों की तरफ भी उनका ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए। और हम आपको लाख लाख धन्यवाद देंगे, कोटि कोटि धन्यवाद आपको देंगे कि आप जैसे पत्रकार ने इस विषय से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया है और आपने इस विषय में जो एक आवेदन भी डाला है सरकार के यहाँ, और उसके संज्ञान लेते हुए सरकार के द्वारा विभाग, ये जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारी कार्रवाई भी शायद आदेश भी हुआ है कि पूरे जिला में जो भी विद्यालय मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उसके खिलाफ उसकी संचालन, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसका संचालन बंद हो, इसी प्रकार का एक आदेश निर्गत किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। क्या लग रहा है आपको कि इसका अनुपालन हो पाएगा या नहीं? देखिए, उम्मीद आदमी को नहीं छोड़नी चाहिए, विश्वास तो किया जा रहा है कि कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन हो तब। बहुत सारे विभागों में कार्रवाई का जो आदेश होता है और कार्रवाई नहीं होती है तो थोड़ा सा खिन्नता तो होती ही है, नाउम्मीदें होती हैं, लेकिन हम लोग विश्वास और उम्मीद पे जीने वाले लोग हैं। अब हम आपको जो है ज़्यादा इसमें आप ये क्रेडिट आपको देते हैं कि आप इस विषय को आपने उठाया, आप सरकार तक लेके गए, जिला प्रशासन तक लेके गए, आपने आवेदन दिया, आप जो है उसमें जनहित का ये जो मुद्दा उठाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आप ऐसे मुद्दे उठाते रहें, अन्य लोगों को भी आप जैसे जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को उठाया है, जनहित का मुद्दा, अन्य लोगों को भी जो है जनहित के प्रति जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने काफ़ी समय दिया। तो ये हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी। किसी नए मुद्दे के साथ फिर इनसे हम मिलेंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। धन्यवाद।